मकर राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य जो इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, यानी ये कह सकते हैं कि सूर्य आपके लिए अब और ज़्यादा खुश आपको करने जा रहे हैं। खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो है वो आपको बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं सूर्य, तो आपके लिए ऐसी खुशी देंगे कि खुशी से आंसू निकलेंगे। अब लिख लो, आपको इतना बड़ा फायदा इस समय मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य बैठे हैं भाग्य भाव में, बुध के साथ दोनों मित्र हैं, और सूर्य अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। और सूर्य अपना नक्षत्र बदल के कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि लकी बना रहे हैं, भाग्यशाली बना रहे हैं। अब इसमें आपका राशि यानी मकर राशि भी है जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। अब सूर्य जो है आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत बड़े फ़ायदा देंगे, बहुत बड़ा लाभ देंगे। इसलिए हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सूर्य के इस प्रभाव से आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से सभी के राशियों पर असर पड़ेगा। कुछ राशियों को सामान्य रूप से फ़ायदा होगा, कुछ राशियों को बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम आपको बता रहे हैं आपके राशि यानी मकर राशि के बारे में, क्योंकि हाल ही में आपने देखा सूर्य ग्रहण लगा है। जब सूर्य ग्रहण लगा तो आप देखिए, सूर्य ग्रहण लगा तो आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, और आगे अभी 30 दिन के अंदर आपके जीवन में वो प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके लिए और बड़े प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य कैसा ग्रह है। सूर्य के बारे में छोटी जानकारी आपको दे दें कि सूर्य आपके जितने अच्छे रहेंगे उतने ज़्यादा आप मान सम्मान यश प्राप्त करते हैं, दुनिया में नाम करते हैं, आपके सम्मान बढ़ते हैं। एक छोटे से नौकरी के लिए, बस यही याद रखिएगा, एक छोटी सी नौकरी के लिए भी आपके सूर्य अच्छा होना चाहिए। यदि सूर्य आपका अच्छा होते हैं तब जाकर आपको एक छोटा सा नौकरी भी मिलता है, वरना आप एक छोटे से नौकरी जॉब के लिए भी आपको तरसना पड़ता है यदि आपके सूर्य अच्छे नहीं होते हैं। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत फेमस लोगों को देखा होगा, उनके सूर्य मजबूत रहते हैं तब जाकर वो फेमस हो पाते हैं, वरना उनका जीवन, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो बस वही उसी चीज़ में, जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं उसी चीज़ में एक छोटे स्तर पर रह जाते हैं। बड़े स्तर पर जाने के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बड़े स्तर पर जाने के लिए सूर्य का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में कुछ लोग के सूर्य अच्छे भी होते हैं तो वो ख़राब कर लेते हैं। जैसे रविवार के दिन नॉनवेज खाते हैं, रविवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बनाएंगे, उनका सूर्य धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। अब जिस पद पे है उस पद से भी विचलन होने लगता है, या कोई हटा देता है, या बहुत तरह की परेशानी आ जाती है। तो यही सब चीज़ है कि आप गलती करते हैं, सूर्य को कमज़ोर करते हैं। कभी भी सूर्य को कमज़ोर ना करें। ज़्यादातर लोग सूर्य को कमज़ोर जो करते हैं उनके स्वास्थ्य भी आप देखेंगे खराब रहता है, बहुत जल्द खराब होने लगता भी है। इसलिए सूर्य को मजबूत बनाने की कोशिश आपको अपनी तरफ से ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो बहुत तरीके हैं सूर्य को मजबूत बनाने के लिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश प्रयास ज़रूर करें कि सूर्य को बहुत अच्छा, बेहतर और अनुकूल बनाकर रखें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि भाग्य भाव पर बैठे हैं सूर्य, तो भाग्य भाव में आकर बैठे हैं सूर्य, तो सूर्य के साथ बुध भी है, और सूर्य जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 27 सितंबर को। तो इससे आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा किसी कार्य को लेकर। कोई भी कार्य यदि कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में कमी है तो आपका कार्य वो बनता नहीं है, आप छोड़ देते हैं। यहाँ तक समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जीवन में तरक्की के लिए, सफलता के लिए, सफल होने के लिए आपके सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जब सूर्य आपका बहुत अच्छा रहेगा या कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप आगे बढ़ते हैं। यही कॉन्फिडेंस सूर्य देते हैं। यानी देखिए कितना बड़ा काम होता है, सूर्य अच्छे होते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस होता है तो काम बनता है। तो पीछे से सूर्य का सपोर्ट कितना होता है। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस हर कोई कहता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस से काम करें, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से जब सूर्य आपका कमज़ोर हो। इसलिए अभी जो है वो आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं, जहां आप कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा हर कार्य में। बस इतना ही समझ लें, मुख्य रूप से यही कहेंगे, हर कार्य में आपका भाग्य का साथ मिलेगा। ज़्यादातर पॉजिटिव कार्य में आपका भाग्य बहुत साथ देगा। तो ख़ास करके इस समय यदि कोई ऐसा कार्य है
जो बहुत समय से नहीं बन पा रहा है या बनाना चाह रहे हैं लेकिन उस कार्य में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो कार्य अब बनेगा। अब आप बहुत ही शांत मन से काम करेंगे। वैसे कार्य, कठिन कार्य, बहुत ही ज़रूरी कार्य इस समय आपके बनेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार और बेहतर है, क्योंकि आप इस समय कठिन कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो कार्य आपका बनेगा। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको जॉब आदि में भी एकदम सफलता प्राप्त होगा। एकदम आप लगे रहिए जॉब के लिए, एकदम से आप प्रयास कीजिए जॉब में। एकदम आपको कह सकते हैं कि भाग्य का बहुत अधिक आपको साथ मिलने जा रहा है, जहां आपका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो कार्य इस समय बनेगा जो अब तक आपका कार्य नहीं बना है। केवल सपने आपने देखा है और सपने पूरे नहीं हुए हैं। वो सपने 27 सितंबर के बाद बड़ी खुशखबरी में बदलने जा रहा है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। एकदम समझ लें कि खुशी से आंसू निकलेगा, आपका वो कार्य बनेगा। आप वो चीज़ खरीदेंगे अपने मनपसंद का, कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि गाड़ी हो, जैसे कि आप घर भी खरीद सकते हैं और वाहन भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इस समय मनपसंद का कोई ऐसे जगह पे जा सकते हैं जहां आपको बहुत जाने का मन था बहुत समय से। तो कुछ यात्राएं भी, धार्मिक यात्राएं, अच्छी यात्राएं भी इस समय आप करेंगे। इसलिए ये आपका अच्छा समय है। धार्मिक अच्छी यात्रा भी आपके होने वाले हैं। साथ ही साथ कोई महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी, घरेलू चीज़ों की खरीदारी, और साथ ही साथ इस समय मतलब ये कह सकते हैं कि नवीन चीज़ों की खरीदारी आप अपने घर में कर सकते हैं। अपने मनपसंद की चीज़, वाहन की खरीदारी, या घर का कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कि गर्मी में यूज़, ठंडे में यूज़ करने वाले सामग्री। यानी ये है कि अब आप आपके घर को सजाएंगे। अपने मन में जो आपके सपने थे, केवल सपने रह गए थे, वो सपने को पूरे करने के लिए इस समय आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है बहुत अच्छा रहने वाला है, जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। वहीं मित्रों, इस समय आप एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जितना कोशिश आप करेंगे इस समय किसी बड़े कार्य के लिए, किसी उच्च पद के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, वो कार्य बनने की संभावना भी रहेगी। इसलिए आप खाली हाथ बैठे ना रहें। अभी शनि की 7.5 भी आपके ऊपर हावी है, प्रभावी है, और शनि पर सूर्य की दृष्टि भी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप किसी न किसी तरीके से अपने कार्य को निपटाने की कोशिश करें। किसी न किसी तरीके का मतलब गलत तरीके से नहीं, अच्छे सोच के साथ ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को निपटाने की कोशिश करें। इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। धन आगमन का रास्ता साफ होगा। साथ ही साथ नए नए मित्र आपके बनेंगे और कोई आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। किसी संगीत या खेल या किसी ऐसे क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं जहां आपका काम नहीं बन रहा था, तो अब आपका काम बनेगा। यानी कुल मिलाकर एक तरक्की, सफलता और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला आपके लिए ये बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। वैसे समय आपके शनि की 7.5 के कारण थोड़े से खर्चे बढ़े रहेंगे, और खर्च तो कराएगा, पक्का कराएगा, आपका खर्च बहुत कराएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से, वैसे आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिन पर शनि की 7.5 है उनके खर्च भी रहेंगे। लेकिन अभी जो आपकी स्थिति है वो आपके लिए, शनि जो है तृतीय भाव में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि किसी से विवाद झगड़े ना हो। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय जितना ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें, तरक्की करने की कोशिश करें, प्राप्ति की कोशिश करें, वो प्राप्त होगा। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 नहीं है। हमने जो बोला वो ध्यान में नहीं था, लेकिन यही है कि अब आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपका किस्मत बहुत साथ देने वाला है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए एक्टिव हो जाइए। जितने कार्य निपटाना है उसे निपटाइए, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।